सोशल मीडिया पे बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी.जी. कोलसे उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, एक बयान वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया पे उसको लेकर चर्चा हो रही है। दरअसल बयान कुछ इस तरह से है, उन्होंने कहा कि मेरे जिंदा रहते मोदी शाह को जेल भेजा जाना चाहिए। उन्होंने ये इच्छा जाहिर की है। ये बहुत गंभीर मामला है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब एक पूर्व न्यायाधीश देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को लेकर इस तरह का बयान दे। वो कह रहे हैं कि मेरी इच्छा है कि मेरे जिंदा रहते मोदी और शाह को जेल भेजा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मोदी शाह संसद में झूठ बोलकर जनता को गुमराह करते हैं। देश की बर्बादी में सबसे बड़ा हाथ इन्हीं लोगों का है। यही आरोप विपक्ष भी लगाता है। यही नहीं, पूर्व न्यायाधीश कहते हैं कि इस देश का मीडिया उनके हर कारनामे को उसका महिमा मंडल करता है, उसको कवर करता है और उस पर बात करता है। लेकिन विपक्ष का कोई नेता, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का नाम भी उन्होंने लिया और कहा कि विपक्ष का कोई भी नेता अगर सही बात भी करता है तो मीडिया उसे नहीं दिखाता। उन्होंने कहा इन दोनों ने, मोदी और शाह ने, देश को बर्बाद कर दिया है। अब जिस तरह से यह बयान आया है पूर्व न्यायाधीश का, यह कहा जा रहा है कि न्यायपालिका के भीतर से चेतावनी है। अब ऐसा बयान देने के बाद जिस तरह से पॉलिटिकल इस पर बयानबाजी भी होगी और सोशल मीडिया पे इस पर चर्चा भी हो रही है। पूर्व न्यायाधीश बी.जी. कोलसे ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति पी.बी. सावंत के साथ मिलकर भारत के परिवर्तन के उद्देश्य से लोक शासन आंदोलन पार्टी की स्थापना की थी। इन्हें एक समाज सुधारक के तौर पर भी देखा जाता है और बेबाक बयान देते हैं, सामाजिक परिदृश्य में देते हैं, न्यायिक परिदृश्य में देते हैं और राजनीतिक हलकों में जो कुछ चलता है उस पर बेबाक राय रखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश पी.बी. सावंत और बॉम्बे उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी.जी. कोलसे पाटिल, ये वही हैं जिन्होंने न्यायाधीश लोया की मृत्यु की जांच की मांग भी उठाई थी। यानी वो सरकार के हर कदम और हर पहलू से पूरी बारीकी के साथ उस पर नजर रखते हैं और उस पर अगर कटाक्ष करना होता है कटाक्ष करते हैं, उसकी आलोचना करने की स्थिति लगती है तो आलोचना करते हैं और बेबाक तरीके से अपनी राय को रखते हैं। हालांकि पॉलिटिकल हलकों में उन्होंने पॉलिटिकली अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश की, महाविकास अघाड़ी के साथ भी आने की कोशिश की और जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति रही, खुद लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव, उसमें सक्रियता उनकी देखने को मिली। लेकिन उनका ये बयान एक पूर्व न्यायाधीश के तौर पर अगर देखा जाए तो देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को जेल भेज देना चाहिए। इस तरह का जब वो बयान देते हैं और ये भी कहते हैं कि संसद में झूठ बोलकर जनता को गुमराह करते हैं ये लोग, देश की बर्बादी में सबसे बड़ा हाथ इन्हीं का है, तो फिर मामला बहुत संजीदा हो जाता है। हल्के में आप इन बयानों को नहीं ले सकते। आप ये नहीं कह सकते कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है या पॉलिटिकली किसी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। आप इस तरह से नकार नहीं सकते। उनका एक पक्ष है और एक न्यायाधीश के तौर पर उन्होंने जो सेवाएं दी हैं वो कहीं ना कहीं सबूतों को परखते हैं और उन सबूतों के बिना पर ही फैसले दिया करते। मनुस्मृति को लेकर भी बहुत व्यापक तौर पर बहुत स्पष्ट बयान उनके कई बार सुनने को भी मिले और पढ़ने को भी मिले। अब ऐसे में देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री पर देश की संसद को गुमराह करने और झूठ बोलने का आरोप जब उन्होंने लगाया तो इसी तरह की बात तो राहुल गांधी भी कई बार कह चुके हैं, प्रियंका गांधी ने भी कहा। विपक्ष इसी बात को तो कहता है कि यह सरकार सिर्फ और सिर्फ बयानों में हेरफेर करती है, सच्चाई से इतर बयान देती है। प्रधानमंत्री के भाषणों का फैक्ट चेक जिस तरह से विपक्ष करता है या अब होने लगा है, या उनके बयान पर स्पष्टता के साथ कोई सबूत देता है अगर विपक्ष, तो बात यही आती है ना कि आपने संसद के भीतर या फिर संसद के बाहर बयानों में उलटफेर किया, जो हकीकत थी उससे उलट बयान दिए, यानी आपने झूठ बोला। यही बात पूर्व न्यायाधीश भी अपने बयान में कह रहे हैं। और यह बयान जब दिया जाता है कि देश की बर्बादी में इन दोनों का सबसे बड़ा हाथ है, तो पूर्व न्यायाधीश बी.जी. कोलसे की तरफ से आने वाला यह बयान आने वाले वक्त में महाराष्ट्र की सियासत के साथ साथ देश की सियासत में भी
इसका असर देखने को मिलेगा। ऐसे में पूर्व जज हों, पूर्व नौकरशाह हों, उनकी कोशिश तो ये रहती है ना कि सत्ता के करीब रहें, सत्ता के इर्द गिर्द रहें, तो कुछ अच्छे पद मिल जाएंगे, राज्यसभा मिल जाएगी या लोकसभा का टिकट मिल जाएगा, या फिर किसी कमीशन का कोई मेंबर बना दिया जाएगा या चेयरपर्सन बना दिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई पूर्व जज या पूर्व नौकरशाह सरकार की आलोचना करे और सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए, ये जानते हुए कि ऐसा करने से उसको काफी नुकसान हो सकता है, वो निशाने पर आ सकता है, तब आप समझिए कि मामला कितना गंभीर होगा। कोई शख्स जानबूझकर अपने पूरे जीवन में रिटायरमेंट के बाद की स्थिति में इतना बड़ा जोखिम क्यों लेगा? और अगर वो कुछ कह रहा है रिटायर होने के बाद, तो फिर उसकी गंभीरता को भी समझना चाहिए। हालांकि उन्होंने किन बातों को लेकर यह कहा कि झूठ बोला गया है, किन बातों को लेकर कहा कि देश को गुमराह किया गया है, वो स्पष्ट नहीं है। लेकिन जो वीडियो है, वो वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल है, बहुत तेजी से सर्कुलेट हो रहा है, और उनका ये बयान लोगों की गंभीरता को खींच रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक न्यायपालिका के साथ सीधे तौर पर जुड़े रहे, और यह भी कहा जा रहा है कि विपक्ष का आरोप नहीं है, ये न्यायपालिका से आई सीधी चेतावनी है। ऐसे में पूर्व न्यायाधीश के बयान पर राजनीतिक हलकों में भी बयानबाजी है, और इसका राजनीतिक असर भी आने वाले वक्त में देखने को मिल सकता है। किसी भी पूर्व नौकरशाह या पूर्व जज की तरफ से, पूर्व न्यायाधीश की तरफ से दिया गया बयान न सिर्फ राजनीतिक हलकों में बल्कि नौकरशाही में भी वो सर्कुलेट होता है, और उसके लेकर वहां पर भी चर्चा बहुत तेजी से होती है।